So now we are heading towards the next part of digestive system which is pancreas. So इस वीडियो में हम सब कुछ कवर कर लेंगे विच एवर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एंड हर एक चीज़ें एक ही वीडियो में कंपाइल हो जाएंगी, क्लिनिकल एस्पेक्ट, फीचर्स, एवरीथिंग. ओके, सो pancreas, it is made up of two words, pan which is all, creas is a fleshy organ. Pancreas is a large gland situated within the duodenum and stomach. It is a heterocrine gland, both exocrine and endocrine. So it is a hexocrine, मतलब ये दोनों ही फंक्शन कर सकता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड. सो अब एंडोक्राइन पार्ट क्या करता है? इट सिक्रीट्स हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, ग्लूकेगॉन. ओके, एंड एक्सोक्राइन पार्ट क्या करता है? सिक्रीट डाइजेस्टिव पैनक्रेटिक जूसेस. अब दिखता कैसा है, इसका शेप क्या है? इट इज़ अ जे शेप्ड, फिश शेप्ड, स्पॉन्जी, सॉफ्ट, लॉब्यूलेटेड. ओके, अब देखेंगे हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स. सो पैनक्रेस इज डिवाइडेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इनटू 4 पार्ट्स. अब इसके 4 पार्ट्स कौन से हैं? हेड, नेक, बॉडी, टेल. सो जो हेड है उसके पास एक प्रोसेस है कॉल्ड एज अनसिनेट प्रोसेस एंड बॉडी पे है एक ट्यूबर ओमेंटिलम. अब इसे हम डिटेल स्टडी करेंगे जब हम देखेंगे हेड, नेक, बॉडी, टेल इंडिविजुअली. ओके, सो फर्स्ट इज हेड. It is enlarged and lies within C-shaped concavity of duodenum. So ये एक C-shaped concavity में रहता है which is of duodenum. Okay. अब 3 borders है इसके, superior, inferior and right lateral border. Processes कौन से? एक uncinate process जो हमने देखा यहाँ पे, so it is head में आता है. Surfaces में है anterior and posterior. अब next comes the neck. So it is slightly constricted part of pancreas present between head and body. So neck कहाँ पर present है? Between head and body and it is slightly constricted part. Okay. Now comes tail. So it is narrow and left end of pancreas. It comes in contact with the hilum of spleen. ओके, सो हमने देखा कि राइट टू लेफ्ट वो डिवाइड हो रहा है इनटू 4 पार्ट्स. सो पहला है राइट में हेड, नेक, बॉडी एंड टेल. तो टेल कहाँ पे आते हैं? लेफ्ट में. हेड कहाँ पे है? राइट में. ओके, तो उसको बॉर्डर भी हमने देखा कि राइट लैटरल बॉर्डर मिल रहा है बिकॉज हेड कहाँ पे है? राइट साइड में. ओके, सो टेल थोड़ा सा स्प्लिन के पास है ऐसा हमने पढ़ा. इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ हाइलम ऑफ स्प्लिन. सो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं हम कि कॉन्टैक्ट में है हाइलम ऑफ स्प्लिन से. ओके, सो हिस्टोलॉजी ऑफ पैनक्रियाज 2 पार्ट्स में है. पार्ट 1 इज एंडोक्राइन पार्ट विच इज़ ओनली 1%. ठीक है, जो उसका एंडोक्राइन पार्ट है इट इज़ ओनली 1%. ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है इस पे से. मेड अप ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैन. सो आपको याद रखना है कि इट इज़ 1% एंड मेड अप ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैन. अब इसमें सेल्स कौन से हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा सेल्स. सो अल्फा सेल क्या सिक्रेट करते हैं? ग्लूकेगॉन. बीटा सेल सिक्रेट करते हैं इंसुलिन. गामा सेल सिक्रेट्स स्टोमेटोस्टैटिन. ओके, नाउ कम्स एक्सोक्राइन पार्ट. इट इज़ 99% ऑफ पैनक्रियाज. अब दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिनाई ऑफ पैनक्रियाज. क्या करता है? सिक्रीट डाइजेस्टिव पैनक्रेटिक जूस कैरिड बाय पैनक्रेटिक डक इनटू सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम. ठीक है, सो इट इज़ 99% एसिनाई ऑफ पैनक्रियाज एंड डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है किसमें? सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम. अब एक्सोक्राइन पार्ट जो है उसका वो भी इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डक्स. 2 डक्स में डिवाइडेड है. अब हमें पता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक के थ्रू फंक्शन करते हैं. तो इसकी 2 मेन डक्स कौन से हैं? सिक्रीशन पोर्ड इनटू डिओडेनम थ्रू 2 डक्स. सो पहला है मेन पैनक्रेटिक डक विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डक ऑफ वर्संग एंड सेकेंड इज एसेसरी पैनक्रेटिक डक ऑल्सो कॉल्ड एज डक ऑफ सार्टोनिन. ओके, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे, सार्टोनिन. ओके,
सो देखेंगे अब दोनों डक के क्या क्या फंक्शन है। सो पहले है मेन पैनक्रेटिक डक। अब ये क्या करता है, टेल, हेड एंड बॉडी से सिक्रीशंस सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम में पहुंचाता है। जो सिक्रीशंस उससे रिसीव हुए हैं हेड बॉडी टेल से, वो इट कन्वेज टू सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम। एसेसरी पैनक्रेटिक डक क्या करता है, इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम अनसिनेट प्रोसेस एंड लोअर पार्ट ऑफ हेड। सो अनसिनेट प्रोसेस से रिसीव करता है एंड लोअर पार्ट ऑफ हेड से रिसीव करता है एंड डिओडेनम में पहुंचाता है। सो मेन डक एंटर्स इनटू द सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम। सो हमने देखा कि जो मेन डक है वो मेन पैनक्रेटिक डक जो है वो सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम में एंटर करती है एंड क्या फॉर्म्स करता है, हेपेटो पैनक्रेटिक एम्प्यूला। ठीक है, सो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये है सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम, ये है मेजर पैनक्रेटिक डक एंड यहाँ पे जो बन रहा है वो बन रहा है हेपेटो पैनक्रेटिक एम्प्यूला। Got it? Okay. अब जो ये हेपेटो पैनक्रेटिक एम्प्यूला है, इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पिंचर ऑफ ओडाई एंड हियर बाइल डक्स ऑल्सो जॉइन। सो जो हेपेटो पैनक्रेटिक एम्प्यूला है यहाँ पे बाइल डक भी आता है एंड उसे ज्वाइन कर लेता है एंड इसे कंट्रोल कौन करता है, स्पिंचर ऑफ ओडाई। द एसेसरी पैनक्रेटिक डक ओपन्स अबाउट द मेजर एम्प्यूला। सो अब एसेसरी पैनक्रेटिक डक कहाँ पे ओपन होता है, अबाव द मेजर एम्प्यूला। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइनर पैनक्रेटिक एम्प्यूला और माइनर डिओडेनल पैपिला। सो यहाँ पे है मेन डिओडेनल पैपिला इन द डायग्राम। अब देखते हैं इसका ब्लड सप्लाई। सो कौन से कहाँ से इसे ब्लड मिलता है। सो फर्स्ट इज सुपीरियर पैनक्रेटो डिओडेनल आर्टरी, सेकेंड इज इंफीरियर पैनक्रेटो डिओडेनल आर्टरी, थर्ड इज पैनक्रेटिक ब्रांच ऑफ स्प्लिनिक आर्टरी। ओके, सो ये 3 आर्टरीज है जिससे पैनक्रियास को ब्लड सप्लाई होता है। वीनस ड्रेनेज कैसे होता है, सो स्प्लिनिक वेन है पोर्टल वेन से एंड सुपीरियर पैनक्रेटोडियोडेनल वेन, इंफीरियर पैनक्रेटोडियोडेनल वेन, इनसे वेनस ड्रेनेज होता है। अब नर्व सप्लाई कैसे होता है, सो सिंपैथेटिक जो है वो किससे होता है, स्प्लिनिक प्लेक्सस से एंड पैरासिम्पैथेटिक इज वेगस। सो ये याद ही रखना है, मोस्ट ऑफ द केसेस में पैरासिम्पैथेटिक इज वेगस नर्व। ओके, अब देखेंगे अप्लाइड एस्पेक्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ पैनक्रियाज। सो फर्स्ट इज डायबिटीज मेलाइटिस, सो इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। तो हमने देखा कि जो बीटा सेल है एंडोक्राइन पार्ट का, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहन, वो क्या सिक्रेट करवाता है, इंसुलिन। अब वो अगर डेफिशिएंट मतलब उस सेल्स में कुछ इशू हुआ या उनके एंजाइम्स प्रॉपर नहीं बने तो डायबिटीज मेलाइटिस होता है विच इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा कि टाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। सो इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास। अब इसमें 2 टाइप के हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। सो एक्यूट में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास एंड acute pancreatitis occurs when there is a abnormal activation of digestive enzymes within the pancreas, especially the trypsin. Okay, common cause of it are gallbladder stones and alcohol. ओके, सो क्या एक्यूट पैनक्रेटाइटिस कैसे होता है, सो फर्स्ट इज गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से एंड सेकेंड इज एल्कोहल एंड उसमें भी क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हाइपर एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम विद इन पैनक्रियाज स्पेशली ट्रिप्सिन। ओके, अब क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस कैसे होता है, इन क्रॉनिक टाइप pancreas undergo gradual but progressive permanent loss of its structure and function. It is caused by alcoholism. ओके, सो क्रॉनिक पे क्या होता है कि फंक्शन स्ट्रक्चर लूज कर लेता है एंड उसका रीजन इज एल्कोहलिज्म। अब है पैनक्रेटिक ट्यूमर। ओके, सो इट इज बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, जॉन्डिस भी बोलते हैं इसे। ओके, अब इसमें क्या होता है, जो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है, ट्यूमर फॉर्म्स होते हैं। ओके, यहाँ पे ट्यूमर्स फॉर्म हो जाते हैं, उसकी वजह से जॉन्डिस होने लगता है। ओके, सेकेंड इज पैनक्रेटिक कैंसर।
pancreatic cancer is a disease in which malignant cells are the pancreas. It is hard to find because it is located deep into abdomen. This the cause of this may be hereditary. So hereditary भी हो सकता है इसका cause. अब इसका malignant cells जो होते हैं रीज़न होते हैं एंड वो डीप लोकेटेड होते हैं इन द एब्डोमेन. सो बहुत डिफ़िकल्ट है ये फाइंड आउट करना. इसकी रीजंस क्या है? हेरिडिटरी, स्मोकिंग, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, डाइट हाई इन रेड और प्रोसेस मीट एंड ओबेसिटी. ओके, सो स्पेशल कंडीशंस, कार्सिनोमा कहाँ पे होता है? हेड ऑफ पैनक्रियाज में. ओके, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, annular pancreas, congenital aneurysm, the pancreas surrounded by second part of duodenum. This lead to obstruction of duodenal lumen. Okay, so thank you.